कल आप लोग 1857 पढ़ रहे थे, ध्यान से इसको समझिएगा। सिपाही विद्रोह जन विद्रोह हो गया। तो आपको पता है कि 28 मार्च 1857 को किसको फांसी दे दिया गया? मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब फांसी दे दिया गया 28 मार्च 1857 में, तो उसके बाद कहाँ में फांसी दिया था इसको? बैरकपुर। अंग्रेजों के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन किया तो इनको फांसी दे दिया गया। और इसके बाद एक सेना का टुकड़ी था सिपाहियों का, जो कि कारतूस का उपयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कारण क्या दिया उन लोगों ने कि इस कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ है, चर्बी का बना हुआ था, जिसको दांत से खींचना पड़ता था ना। तो इन लोगों ने मना कर दिया, सिपाही लोगों ने। तो सिपाही लोगों को पकड़ करके कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और ये सब घटना कब घटा? तो 9 मई को, 9 मई 1857 को। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जब सिपाही ने अंग्रेज का विरोध किया कि हम नहीं करेंगे, ये कारतूस को मुंह से नहीं खींचेंगे, इसमें आप लोग गाय और सुअर का चमड़ा मिलाए हैं, दांत से खींचना पड़ता था उसको, तब भरना पड़ता था, तब गोली इस तरह पर छूटता था। तो सिपाहियों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, सबको नौकरी से निकाल दिया, 10-10 साल का सजा सुना दिया सबको। 1-2 साल का नहीं, 10 साल का सजा सबको सुना दिया। अब दूसरा सेना लोग भड़क गया, बोला इसका मतलब बात तब सही होगा, तभी तो पकड़ के जेल में डाला है। अगर बात गलत होता तो हो सकता है समझा के सही सलटा देता मामला, लेकिन बात सही था, इसलिए आवाज़ दबाने के लिए इसको जेल में डाल दिया। अब दूसरा छावनी पर से विद्रोह स्टार्ट। बंदूक उंदूक तो रहबे करता है सिपाही लोग के पास, तो सिपाही लोग बंदूक अपना अफसरे लोग को मारने लगा। और ये मारना स्टार्ट कब किया? 10 मई से मारना स्टार्ट कर दिया। जहाँ दिखता था अंग्रेज अफसर, मारो, गोली है पास में, मारो। मारते 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 छक्का छुड़ा दिया सबका। और सब आके आया यहाँ मेरठ में, जितना जेल में बंदी था सबको रिहा करके लेके चला गया। आया ये लोग कहाँ? मेरठ। और मेरठ में आने के बाद जेल से सारा बंदी लोग को क्या करवाया? ये सब रिहा करवाया, जेल तोड़ ताड़ के सबको लेके चला गया। और लेकर के ये सबको कहाँ गया? दिल्ली। किसके पास गया दिल्ली बताइए? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उसमें बूढ़ो हो गया था, 80-90 साल उसका बरस हो गया था। तो सब गया बहादुर शाह जफर के पास, बोला कि आप हमको क्या दीजिए? समर्थन दीजिए, आप केवल लीडर बन के रहिए हम लोग के सामने में, हम लोग क्या करेंगे? अब अंग्रेजों को भगाएंगे यहाँ पर से। बात समझ में आ रहा है? तो बहादुर शाह जफर भी मजबूरी, बस उनको बात मानना पड़ा। लाल किला में बैठा हुआ था बेचारा, चाय पी रहा था, सब पहुँच गया सेना लेकर के उसके पास। बोलता है आप बात मानिए मेरा, नहीं तो अंग्रेज को मार के ऐवे किए हैं और 2-3 गोली उड़ाने में कोई बात है नहीं। तो ये बेचारा को भी मजबूरी में बात मानना पड़ा, क्योंकि सबका गुस्सा ही उस प्रकार से था सेना लोग का। बात माना और इसने शुरुआत कर दिया आंदोलन का। और विभिन्न राजा लोग को पत्र लिखा कि आप भी आंदोलन में साथ दीजिए। अब देखिए, सिपाही लोग अगर राजा को पत्र लिखता तो वो मानता? नहीं मानता। लेकिन जो राजा है, क्योंकि इसके पहले किसका साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य था। और मुगल साम्राज्य का यही राजा था ना, बहादुर शाह जफर, अंतिम राजा से था। अगर ये किसी को पत्र लिख करके बोल रहा है कि अंग्रेज के विरुद्ध में सेना खड़ा करिए, तो उसका बात का कुछ वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन वहीं अगर सिपाही बोलेगा तो उसका बात का वजन बढ़ेगा क्या? तो वहीं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हुआ क्या उसको समझिए। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी लगा। 9 तारीख को, मतलब 9 मई को सेना ने विरोध किया कि हम लोग कारतूस का प्रयोग मुंह से नहीं करेंगे, कारतूस बदलिए, गोली बदलिए आप लोग। ठीक नहीं बदला, उसको कहाँ डाल दिया? जेल में। फिर 10 मई को विद्रोहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जहाँ देखता था अंग्रेज को वहाँ गोली मारता था। अब उसके बाद वो मेरठ से फिर निकल करके कहाँ आ गया? दिल्ली। दिल्ली में किसके पास आया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बोला कि आप मेरा क्या करिए? साथ दीजिए, आंदोलन का प्रमुख नेता मिल करके आप रहिए। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब जैसे बहादुर शाह जफर ने इसको स्वीकार किया, वैसे जितना खुन्नस बढ़ रहा था पहले, किसको किसको खुन्नस बढ़ रहा था बताइए? झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इसका क्या खुन्नस था? हाँ, इसका जो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र, उसको बोला था कि राजा इसको नहीं बनने देंगे। और बताइए, नाना साहब का पेंशन क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसको भी खुन्नस बढ़ रहा था। अवध को इसने क्या कर लिया था? हड़प लिया था। तो अवध के नवाब में भी क्या बढ़ रहा था? गुस्सा तो था ही ना, बस गुस्सा को भड़काने के लिए एक चिंगारी का काम करना था। और चिंगारी का काम कर दिया ये सिपाही लोग ने।
स्टार्ट कर दिया विद्रोह। बात समझ में आया। और एक था मध्य प्रदेश की, कौन थी बताइए, रानी अवंती बाई लोधी। आप लोग बिल्कुल याद नहीं रखते पीछे का नाम, रानी अवंती बाई लोधी, ये सब थी ना। और बताइए लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। इसका बेटवा का नाम था बर्जिस किद्र, बजरिस किद्र। इसको नवाब बनाने से अंग्रेज लोग बोला था कि नहीं बनने देंगे इसको नवाब हम, जिस कारण से इसकी जो मम्मी थी बेगम हजरत महल, उसने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस प्रकार से धीरे 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 विद्रोह पूरा का पूरा देश में फैल गया। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो सिपाही विद्रोह था वो धीरे धीरे किस में फैल गया, तो जन विद्रोह में फैल गया। आया समझ में। तो एक एक करके आप अगर याद रखिएगा तो याद रखना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप बीच बीच से वन लाइनर की तरह याद रखिएगा तो बड़ा दिक्कत होता है याद करने में। सिंपल आपको याद रखना है। सबसे पहले 28 मार्च को फांसी पड़ा, किसको, मंगल पांडे को। 28 मार्च को मंगल पांडे को फांसी पड़ा। 9 मई को सिपाही लोग ने विरोध किया कि हम लोग कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस कारण उस सबको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया और 10-10 साल का सजा सुना दिया। ठीक है। 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। वहां से सबको मार मार के सब कहाँ आया, दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्या बोला कि आप हम लोग का समर्थन करिए। इसी का देखा से कि भारत के अन्य राज्यों ने भी अपना अपना क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है कानपुर में, और अवध का नवाब है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की रानी अवंती बाई लोधी, ये सब है मंडाला क्षेत्र की, बेगम हजरत महल। और एक बहुत प्रसिद्ध नाम आप भूल रहे हैं, पटना में कौन, पीर अली। जगदीशपुर में कौन, कुंवर सिंह। तो इन लोगों ने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन कर दिया। और देखते देखते ये आंदोलन पूरा का पूरा देश में फैल गया। ये आंदोलन इतना ज़्यादा फैल गया कि एक कर्नल था सेना में, उसने 6 अगस्त 1857 को एक पत्र लिखा अपना कमांडर इन चीफ को। उस पत्र में लिखता है ये कि हम लोग जो हैं इन विद्रोहियों का संख्या से और युद्ध से परेशान हो गए हैं। एक एक व्यक्ति विद्रोह में शामिल हो रहा है, यहाँ तक कि सारा का सारा जमींदार भी विद्रोह में शामिल हो रहा है। तो ये पत्र लिख करके ऊपर बताया था अपने कमांडर इन चीफ को। किसने बताया था, तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटवल। इन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को पत्र लिख करके बताया कि अब यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है, सबको अब अंग्रेज के क्या हो गया है, विरोध में हो गया है। एक एक किसान विद्रोह कर रहा है, एक एक जमींदार विद्रोह कर रहा है, हम लोग उसके सामने क्या पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ये था आपका भारत में फैलता हुआ विद्रोह। तो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में, समझ में आया। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अट्ठाईस मार्च 1857 में 28 मार्च 1857 में मंगल पांडे को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के कारण फांसी दे दिया गया। अंग्रेजों का विरोध करने के कारण फांसी दे दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट दीजिए, सेना ने गाय और सुअर के चर्बी से बना कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। गाय और सुअर का चर्बी से बना कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। और फिर छोटा है वो, हाँ मना कर दिया। लिखे
जिस कारण से उन सभी सिपाहियों को 10-10 साल का सज़ा 10-10 साल का सज़ा 10-10 साल का सज़ा दे दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। यह घटना 9 मई 1857 की थी। यह घटना 9 मई 1857 की थी। यह घटना 9 मई 1857 की थी। क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है क्या? यह घटना 9 मई 1857 की थी। हो गया? चलिए अब दूसरा लिखिए। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को दूसरे सिपाही के गुटों ने जेल तोड़कर सभी बंदियों को रिहा करवाया। जेल तोड़कर सभी बंदियों को रिहा करवाया। जेल तोड़कर सभी बंदियों को रिहा करवाया। उसके बाद लिखिए, ये सभी सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुँचे। ये सभी सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुँचे। ये सभी सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुँचे और वहाँ बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने को कहा। और वहाँ बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कहा। और इस तरह यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। और इस तरह यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। चलिए इसको लिख लीजिए। इसी तरह आपको पता रहेगा कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया, तो झांसी से लिख लीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई, और ये कानपुर से नाना साहब, अवध का नवाब हो गया, मध्य प्रदेश लखनऊ ये इसका बेटा था, पटना जगदीशपुर। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए इसी तरह पॉइंट दे करके। एक पट्टी लिखना है झांसी, वो पट्टी लिख दीजिए रानी लक्ष्मीबाई। उसी तरह एक पट्टी झांसी, एक पट्टी रानी लक्ष्मीबाई। समझ तो जाइएगा ना कि काहे ही किया था विद्रोह। ये बहुत पढ़ लिए आप लोग इतना में। यहाँ तक लिख लिए ना? चलिए इसको लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। देखिए, विद्रोह इतना फैल गया कि 6 अगस्त 1857 विद्रोह इतना फैल गया कि 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटवल ने अपने कमांडर इन चीफ को पत्र लिखा कि
अब डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या, हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और युद्ध से थक गए हैं। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और युद्ध से थक गए हैं। सभी लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। एक एक लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। एक एक लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। सभी जमींदार भी शामिल हो रहे हैं। सभी जमींदार भी शामिल हो रहे हैं। एक एक लोग विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। सभी जमींदार भी शामिल हो रहे हैं। हो गया? अंग्रेजों का पलटवार। तो देखिए, अंग्रेजों ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए इंग्लैंड से बहुत सारा सेना को बुलाया। इसके साथ साथ आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। और अंग्रेज का आप शक्ति का तुलना इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर 1857 में उसने फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सोचिए, केवल दिल्ली पे, सारा जगह पे नहीं। 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और अंग्रेजों ने अपना कूटनीतिज्ञ से, अपना विचार, अपना शक्ति से, सेना का शक्ति से सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा प्राप्त कर लिया। और सबसे पहला काम इसने क्या किया होगा बताइए? दिल्ली पे कब्जा करने से बाद सबसे पहला काम इसने क्या किया होगा? बुढ़ऊ को जेल में डाला होगा, बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया। इसकी एक पत्नी भी थी, बेगम जीनत महल। इसकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम जीनत महल। दोनों का इसका पूरा जीनत, दोनों को पकड़ करके जेल में डाला। इसका जितना परिवार था सबको उठा पुठा करके जेल में डाल दिया। बात समझे? नहीं, इससे अलग अलग कमरा बनाया था इन लोग के लिए, सोफा वोफा सब लगा दिया था, गधा। तो दोनों को पकड़ करके जेल में डाला और फिर अक्टूबर 1858 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया बहादुर शाह जफर को रेगुल जेल में। बात समझ में आया? 1858 में इसको कहाँ भेज दिया? रेगुल जेल में। वहीं पे इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरा का पूरा विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। आया समझ में? लिखिए। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए, अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए, अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के लिए इंग्लैंड से भारी संख्या में फौज मंगवाया। इंग्लैंड से भारी संख्या में फौज मंगवाया। इंग्लैंड से भारी संख्या में फौज मंगवाया। और सितंबर 1857 तक दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। और सितंबर 1857 तक दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। सितंबर 1857 तक दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। हो गया? दिल्ली पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। एवं
बहादुर शाह जफर एवं बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को जेल में डाल दिया गया। बेगम जीनत महल को जेल में डाल दिया गया। बेगम जीनत महल को जेल में डाल दिया गया और अक्टूबर 58 में उन्हें रैगुल जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1858 में उन्हें रैगुल जेल भेज दिया गया, जहां उनका मृत्यु हो गया। हो गया। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे विद्रोह को दबा दिया। समझिए, विद्रोह के बाद का शासन किस प्रकार से था, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने जब इस विद्रोह का सामना किया तो जो ब्रिटिश संसद था उसने एक अधिनियम को पारित किया कि भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके बदले में किसका पद सृजन किया गया, तो वायसराय का पद को सृजन किया। और इसके साथ साथ एक पद क्या था, भारत सचिव या भारत मंत्री। बात समझ में आया। गवर्नर जनरल का पद को खत्म करके उस पद को क्या बना दिया गया, वायसराय। और एक और पद का सृजन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, भारत सचिव या भारत मंत्री। बात समझ में आया। यहाँ तक दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? और इसके साथ साथ क्या क्या किया तो उसको समझिए। इनके बाद भारतीय जो शासक था, जो रियासत का शासक था, उसको कहा गया कि आप लोगों से आपका भूमि को छीना नहीं जाएगा। अगर आपका कोई दत्तक पुत्र भी है तो आपको आपके राज्य से बेदखल नहीं किया जाएगा, आपको आपके शासन से बेदखल नहीं किया जाएगा, चिंता मत करिए। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, रानी का आधिपत्य को मान लेना पड़ेगा। मतलब जो रानी रहेगा इंग्लैंड का, उसके आधिपत्य को आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बात समझ में आया। और जितना मुस्लिम सब था सब का संपत्ति को जब्त किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सोचता था कि जितना संपत्ति है, अंग्रेज सोचता था कि ये सब मुस्लिम ही करवाया है। क्योंकि याद करिए, बहादुर शाह जफर खुद क्या था, मुस्लिम था। और अंग्रेज सोचता था कि ये बुढ़ऊ ही सब काम करवाया है, क्योंकि ये सोचता है कि हम लोग को भगा देंगे तो शासन कौन करेगा, फिर से वही करेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आप पीछे का कनेक्ट करके सोच पाते हैं तो आपको ज़रा सा सोचिए। आप देखिए, सबसे पहले शासन किसका था, मुगल का ही था। मुगले कोई अधीन सारा राज्य था। लेकिन जब मुगल काल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था तो छोटका छोटका जो राज्य था वो अपना स्वतंत्र घोषित कर लेता था। जैसे बंगाल हो, मैसूर हो, ये सब क्या करता था, स्वतंत्र घोषित कर लेता था स्वयं को। तो उन लोग के मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि अगर फिर से मुगल सत्ता आ जाएगा और वो लोग मजबूत हो जाएगा तो हम लोग का राज्य भी क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। आप इंटरकनेक्ट पीछे का कर सकते, हम क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आया। हाँ, 1707 के औरंगजेब के मृत्यु के बाद तो धीरे धीरे खत्म होने लगा मुगल साम्राज्य। जितना राज्य था उसका सूबेदार सब जो नियुक्त किया था, तो सूबेदार लोग ने क्या करने लगा, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगा। वही लोग सोचता था कि अगर फिर से मुगल सत्ता आ जाएगा, फिर से बहादुर शाह जफर अगर राजा बन जाएगा भारत का, तो क्या होगा, हम लोग का शासन फिर से छीना जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। 1857 का क्रांति का वो सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसका कोई भविष्य ही नहीं था।
अगर हम लोग जीत भी जाते हैं तो एक प्रश्न बना रहता कि सत्ता कौन संभालेगा, राजा कौन, लोकतंत्र रहेगा कि राजतंत्र रहेगा, ये प्रश्न तो उस समय बना रहता। बात आ रहा है समझ में। तो इसी का फायदा कौन उठाया, अंग्रेज। मारा सबको, जो राजा सब था उसको बोला कि देखो फिर से अगर जीत जाओगे, फिर से अगर ये जीत जाएगा तो फिर से तुम्हारा राज्य ये छीन लेगा, क्योंकि तुम भी तो उसी का राज्य का था पहले। तो वो लोग के मन में भी डर बैठ गया। तो कुछ कुछ राजा ने किसका साथ दिया था, अंग्रेज का ही साथ दिया। तो कौन कौन राजा साथ दिया होगा, समझ में आया ना, वही सब दिया होगा जो, हाँ, जो डरपोक होगा। तो मुस्लिम का संपत्ति को क्या किया गया, जब्त किया गया। क्यों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेज सोचता था कि विद्रोह के पीछे सबसे मुख्य कौन है, मुस्लिम ही है। इसके साथ साथ जो भूस्वामी लोग था, मतलब जो जमींदार लोग था, वो सबको बोला कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग विद्रोह छोड़ दीजिए, अगर आप लोग किसी अंग्रेज को नहीं मारे होंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ जमींदार सब सोचा ठीक है, ऑफर मिल रहा है तो चलो बता देते हैं, हम छोड़ देते हैं विद्रोह। अब बाद में यही सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। पहले विद्रोह छुड़वा दिया, और जब छोड़ दिया विद्रोह, जाकर के बोल दे समर्पण कर दिया, तो पकड़ पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में। किस फिल्म के तरह, गब्बर। गब्बर फिल्म देखे हैं आप लोग, गब्बर फिल्म देखे हैं। हाँ, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो एक एक करके मारता है, याद है, यूट्यूब पे फिल्म का कुछ कुछ क्लिप है, जाकर के देखिएगा। तो जब वो बोलता है कि अबरी जो भ्रष्टाचारी है उसका नंबर है, तो सारा भ्रष्टाचारी जो है जाकर के पुलिस थाना में बोलता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हम हैं, हमको प्रोटेक्शन दीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। देखे हैं, नहीं देखा है, जाकर के देखिएगा आज यूट्यूब पे, मज़ा आएगा। तो सारे भूस्वामियों को भी क्या बोला गया कि आप लोग अपना आकर के समर्पण कर दीजिए, आप लोग को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे वो लोग समर्पण करने आया तो लाखों का संख्या में सबको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया, और हजारों का संख्या में फांसी पे चढ़ाया है, ये खूब फांसी पे चढ़ाया है सबको। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। और जो सबसे बड़ा बात, भारतीयों को कहा गया कि अब अंग्रेज जो है वो आपके रीति रिवाज या धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर से भारत का इतिहास बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1857 तक का इतिहास यही था। अब 1857 के बाद भारत का इतिहास बिल्कुल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो 12th में आर्ट्स पढ़ा या जो 12th का आर्ट्स पढ़ रहा है उसको पता है कि क्या चेंज होने वाला है। लेकिन अब अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़िएगा तो और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहा है। क्या किए, चलिए लिखिए। पहला लिखिए। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें। ब्रिटिश संसद से भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। ब्रिटिश संसद से भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद से भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसमें 1858 पारित हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर, ब्रिटिश में हर सही करना होता है, हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन चला गया। ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन चला गया। ब्रिटिश सरकार के हाथों में शासन चला गया तथा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय तथा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय तथा भारत का सचिव पद का सृजन किया गया तथा भारत सचिव पद का सृजन किया गया। समाप्त करके
वायसराय तथा भारत सचिव या भारत मंत्री पद का सृजन किया गया। सचिव कैसे होता है नहीं पता। अगला लिखिए, सभी रियासतों के शासक को कहा गया कि सभी रियासतों के शासक को कहा गया कि वे रानी के आधिपत्य को स्वीकार कर ले अगला लिखिए, बड़ी संख्या में मुस्लिमों के संपत्ति को जब्त किया गया। अगला लिखिए, बड़ी संख्या में मुस्लिमों के संपत्ति को जब्त किया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिमों के संपत्ति को जब्त किया गया क्योंकि अंग्रेज वाह, इसमें कैसे कान तेज रहता है, नाच रहा है, गाना बज रहा है तुझे, यहाँ आके नाचिए। भूस्वामियों को अगला लिखिए, भूस्वामियों को क्या, क्योंकि अंग्रेज उनको दोषी मानते थे। अगला लिखिए, भूस्वामियों को इनामों का ऐलान किया गया और उन्हें विद्रोह छोड़ने का बात किया गया। किंतु इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में इनको जेल में बंद किया गया। अगला लिखिए, भारतीयों को ये आश्वस्त किया गया कि अंग्रेज उनके रीति रिवाजों और धार्मिक मामलों में नहीं पड़ेंगे। लिखिए इसको,
लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे दरगाह मतलब सूफी संत का मकबरा हो गया, खानसाह मतलब हो गया यात्रियों का विश्राम गृह जहाँ पे आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा किया जाता है, ईदगाह मतलब प्रार्थना करने का स्थान हो गया, कुल देश शेख मतलब हो गया जिसके आगे से रास्ता बंद हो या जिसका आगे से रास्ता बंद हो। देखिए